विज्ञान के माध्यम से आप सभी मानस प्रेमियों को सादर प्रणाम। जय जय सिया राम, जय भोलेनाथ की। जगत में जितने भी राम उपासक हैं, कृष्ण उपासक हैं, सभी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। आप चाहे राम कहिए, चाहे कृष्ण कहिए, रूप तो भगवान के अनेक हैं, पर ईश्वर तो एक ही है। मेरे प्रभु के अनेक रूप हैं, अनेक प्रकार से उन्होंने लीलाएं की हैं, फिर भी श्री राम जी का चरित्र सर्वोच्च चरित्र है और जगत में राम नाम ही आधार है। इस बात को आप समझें, क्योंकि ये आपके अंतकाल तक साथ में जाता है। मेरे प्रभु अत्रि मुनि के पास आते हैं। कल हमने कथा को यहाँ विराम किया था। उनसे आज्ञा मांगते हैं और मेरे प्रभु पंचवटी आते हैं। वहाँ उनकी गिरिराज जटायु से भेंट होती है और वहाँ कुटिया बनाकर रहते हैं। पर्वत, वन, नदी और तालाब मेरे प्रभु के कारण शोभा दे रहे हैं, क्योंकि जहाँ साक्षात पर ब्रह्म ईश्वर आके बसने लगे, उस जगह का तो नज़ारा ही अलग होता है, वहाँ की शोभा ही अलग होती है, क्योंकि ईश्वर स्वयं नर वेश में, मनुष्य वेश में आके वहाँ रहता है। वो देश धन्य है जहाँ मेरे प्रभु ने मनुष्य की भांति लीलाएं की हैं। मेरे प्रभु के कारण पंचवटी बहुत शोभावनी लग रही है। वहाँ के पक्षी और पशुओं के समूह बहुत आनंदित हैं और ऋषि मुनि अपने भाग्य की सराहना करते हैं। मेरे प्रभु के वन का वर्णन तो हजारों मुख वाले शेष जी भी नहीं कर सकते, ना ही शादी कर पाती हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मैं कभी कैसे कर सकता हूँ इस चीज़ का वर्णन। और ये वाकई में है। आप नासिक में जब त्र्यंबकेश्वर जाते हैं तो वहाँ की लीला ही अलग है। पंचवटी जाते हैं तो आप देखते हैं काला राम, गोरा राम। हमने महसूस किया है, उस टाइम उतनी महिमा नहीं जानते थे, लेकिन कुछ है, आकर्षण है। मेरे प्रभु पंचवटी में बस रहे हैं। एक बार प्रभु सुखे आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाई। जाते होई चरण रति, शोक मोह भ्रम जाई। एक दिन लक्ष्मण जी महाराज ने प्रभु से प्रश्न किया कि भगवान परम शांत विराजमान थे। लक्ष्मण जी बोले, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ब्रह्म जीव जगत माया क्या है, मुझे इसका उपदेश दीजिए। ब्रह्म और जीव में भेद क्या है, माया क्या है, संसार क्या है, कृपया करके सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ध्यान पूर्वक सुनना, थोड़े में ही मैं विस्तार से कहूँगा, क्योंकि सूर्पनखा देवी का आगमन होने वाला है, इसलिए जल्दी ही ज्ञान चर्चा हो जाए तो अच्छा है। अब देखिए, मेरा तो प्रिय पात्र आ रहा है। अब मैंने अभी तक तो पढ़ा है, लेकिन है अब इस विषय को आपको सुनाएंगे, मुझे अच्छा लगता है। मेरे प्रभु कहते हैं,
ये हे लक्ष्मण, अपना मन लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा यही माया है जिसने समस्त जीवों को बस में कर रखा है। इंद्रियों के विषयों को और जहां तक मन जाता है उस सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निजे बलता के। एक विद्या दुष्ट युक्त है और अत्यंत दुख रूपी है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके बस में गुण है, जो जगत की रचना करती है और प्रभु से ही प्रेरित होती है, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जन एकहु नाहि, ज्ञान मान जह एकहु नाहि। देख ब्रह्म समान सब माहि, कहे तात सो परम विरागी। तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सबसे समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा रहित टेढ़ापन, आचार सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधिमय जगत में सुख, बुद्धि, स्त्री पुत्र, घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष, शोक, भक्ति का भाव, एकांत में मन न लगना, विषय मनुष्य के संग में प्रेम, ये 18 ना हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता अध्याय नंबर 13 7 से 11। देखिए मानस में भी दिया गया है गीता नंबर, इसमें देखिए आप देखिएगा। गीता हमने पढ़ी है, गीता मानस हमें बहुत अच्छी लगी है, जो कृष्ण जी ने अर्जुन जी को उपदेश दिए हैं। हमारा मत तो यही है कि पहले हम मानस में परिपक्व हो जाएं और आपको है सही से सुना पाए, तो मानस के साथ साथ भागवत भी गाएंगे, क्योंकि दूसरे को मार्गदर्शन तो देना ठीक है, उद्देश्य मेरा है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी करनी को भी सुधारना हमारा उद्देश्य है। क्योंकि है भविष्य किसी ने नहीं दिखाया, मेरे बच्चे करते हैं नहीं करते हैं, किसके अधीन क्यों? क्योंकि है कोई भी कथा करवाता है ना, तो अपने माता पिता के चित्र रख के करवाता है कथा। मैं देखती हूँ कि माता पिता के नाम की कथा, तो हम जीते जी ही क्यों ना कर लें, ताकि हमारी करनी सुधर जाए। हम किसी के अधीन क्यों रहें? हमारा मानना तो ऐसा है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। हम जीते जी अपने लिए कुछ करना चाहते हैं। हम मानस तो गा ही रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोगों को भी मार्गदर्शन दें, साथ साथ
खुद को भी मार्गदर्शन देंगे, अपने घट को समझाएंगे। मेरे प्रभु कहते हैं, मायाई से न आप कहूँ, जान कहे सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को, अपने शरीर को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते वेगी द्रव्य में भाई, सो समय भक्ति भगते सुखदाई। धर्म के आचार में वैराग्य और योग से ज्ञान होता है जिसे, तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। हे मेरे भाई, ध्यान पूर्वक सुनिए। राम जी लक्ष्मण जी को ज्ञान सुन दे रहे हैं, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सुतंत्र अविलंबिना, तहि अधीन ज्ञान निधाना, तहि अधीन ज्ञान विज्ञाना, भक्ति ताते अनुपमे सुख मूला, मिलई तो जो संत होई अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, जिसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा अपेक्षा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन है। हे तात, भक्ति अनुपम सुख की मूल है, और वह तब भी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भक्ति की साधन कहे बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी, प्रथमई विप्र चरणे अति प्रीति, निज निज कर्म फिरते श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो। अब देखिए, हम ब्राह्मण हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम ब्राह्मणों के गुणों को बखान कर रहे हैं कि ब्राह्मण महान होते हैं। नहीं, यहाँ मेरे प्रभु ने 12 ब्राह्मणों की, मुनियों की वंदना की है और लोगों को मार्गदर्शन दिया है। मेरे प्रभु कहते हैं, पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने वर्णाश्रम के कर्मों में व्यक्ति लगा रहे। यही कर फले पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपजे अनुरागा, श्रवणादि के नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। मेरे प्रभु कहते हैं, इसका फल फिर विषयों से वैराग्य होना है। वैराग्य होने पर मेरे धर्म, भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरणे पंकजे अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा। जिसका संतों के चरणों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन
का दृढ़ नियम हो और जो मुझको ही गुरु पिता माता भाई पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम्मी गुण गावते पुलक शरीरा गद गद गिरा नयने बहनीरा काम आदि मद दम्भ न जाके तात निरंतर बसे में ताके। मेरा गुणगान गाते हुए जिसका शरीर पुलकित हो जाए और वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से जल बहने लगे, काम मद और दम आदि जिसमें ना हो, हे भाई मैं सदा उसके बस में रहता हूँ। मेरे प्रभु लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं, वचन कर्म मन मोर गति भजन करई निष्काम तिनके हृदय कमल महु करम सदा विश्राम। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। इसलिए तो कहते हैं क्या, एक प्यारा भजन है क्या, बहुत अच्छे भजन है, मुझे अच्छा लगता है, सुनिए, भावों को सुनिए। मन सीताराम मन सीताराम सीताराम रटे रे तेरे संकट जाएंगे कटे रे। मन सीताराम सीताराम रटे रे तेरे संकट जाएंगे कटे रे। इसलिए तो कहा है कि हे मूर्ख मन, तू हरि को भज, तेरे सारे संकटों को मेरे प्रभु हरेंगे। अपने जीवन की नैया को अपने प्रभु के हाथों में सौंप के तो देख, वो अपने आप खिवैया बनेंगे, तुझे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास करके तो देख, अपने कर्म किए जा मूर्ख और अपने हरि को भजते जा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से मुख मोड़ लो और भजन करो, नहीं, जिंदगी के हर कर्म को करते जाओ और प्रभु के गुणगानों को गाते रहो। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन से भी किनारा करते हैं तो सबसे बड़ा पाप करते हैं, क्योंकि आपका धर्म वो भी है, मनुष्य तन पाया है तो सब कर्म करना है। और कहते जाना है, क्या कहते जाना है, सीताराम सीताराम कहिए, मन सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मन सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम गुरु सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए,
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि करहिए। देखिए बहुत अच्छी पंक्ति आ रही है, हमारे भजनों में भी है, बहुत कुछ संदेश छुपा रहता है। भजन एंजॉय करने के लिए होते हैं, लेकिन उनके शब्दों को भी सुनना चाहिए कि भजन में क्या सीख दी है। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। आशा भले त्यागे शुभ कर्म करते रहिए, आशा भले त्यागे शुभ कर्म करते रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी की डोर सौंप सौंप दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सौंप सौंप दीनानाथ के, महलों में निवास दे या झोपड़ी में वास दे, महलों में निवास दे या झोपड़ी में वास दे। निर्विवाद धन्यवाद निर्विवाद धन्यवाद, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशाएं के राम जी से दूजित आशा त्याग दे, आशाएं के राम जी से दूजी आशा त्याग दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। देखिए इसका ये मतलब नहीं है कि अपने जीवन के कर्मों को छोड़ दो, जीवन के कर्मों को करते चलो, लेकिन प्रभु के हरि के गुण गाते जाओ, जीवन आनंददायी हो जाएगा। बहुत सुकून मिलता है प्रभु के गुण गान गाने से। यदि आप स्वयं से गाएंगे ना, बहुत आनंद मिलता है। आप कहीं भी किसी से भी बात करोगे ना, तो आपका घट है ना अंदर से प्रभु को भजेगा, बहुत आनंद मिलता है। मेरे प्रभु यहाँ लक्ष्मण जी को ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हैं जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है और निष्काम भाव से जो मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया रहता हूँ। भक्ति जोगी सुनी अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिरुनावा, यही विधि गए कछुके दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया, उन्होंने प्रभु श्री राम जी के चरणों में से नवाया। इस प्रकार वैराग्य ज्ञान गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। अब देखिए भक्ति आएगी तो आपके जीवन में परीक्षाएं भी तो होंगी। आप मेरे प्रभु ने है लक्ष्मण जी को है ज्ञान वैराग्य सबकी शिक्षा दे दी, लेकिन अब लक्ष्मण जी की परीक्षा का समय आया है। क्योंकि आप कहीं भी आप देख लो, आप कोई भी चीज करोगे आपकी परीक्षा होगी। जब आपको परखा जाएगा और उस पे है जब आप कसौटी पे खड़े उतरोगे, तभी तो भगवान की कृपा बरसती है, ऐसे थोड़ी ना बरसती है।
मेरे मनपसंद पात्र आ गया। अब लोग कहेंगे लो सूप ना खा पे बोलने लगी। अब जो आ रहा है मन चरित्र मुझे अच्छा लगता। मुझे तो उत्तरकांड भी बहुत अच्छा लगता है, जीवन का सार है। अभी मैं उसको विस्तार से सुना दूंगी तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन हम विस्तार से सुनाएंगे, आपको अच्छा लगे आप सुनिए। जिसको जीवन को समझना है वो अरण्य कांड से लेके उत्तरकांड को विस्तार से पूर्वक पढ़े, क्योंकि लंका कांड में तो युद्ध कांड है, उसमें मुख्य मुख्य चरित्र सुनाएंगे बस। हम लंका कांड को विस्तार से नहीं सुनाएंगे, सिर्फ संवाद सुनाएंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन इन चरित्रों को हम लेंगे, आपको सुनाएंगे। सुंदरकांड भी करेंगे हम, जब कभी भी कहीं भी कथा करेंगे, लेकिन सुंदरकांड जरूर रखेंगे, क्योंकि बिना सुंदरकांड के है ना, कहते हैं मानस अधूरी है। सुंदरकांड प्राण है, सुंदरकांड को भी सुनाना जरूरी है, क्योंकि इसमें मेरे पूछने वाले बाबा की महिमा है, इसलिए सुनाना जरूरी है। अभी कोई नियम नहीं है, इसलिए आपको सब पात्रों को सुनाते जा रहे हैं, ताकि आपको कभी विस्तार से सुनना हो तो वीडियो को सर्च करें और सुनिए। आपसे एक और बात कहेंगे, कोई हम प्रोफेशनल तो नहीं है अभी, इसलिए है मेरी कहने में थोड़ी सी चूक हो जाए तो उसको क्षमा कीजिएगा। कल हमने अत्रि माता बोल दिया था, जबकि अत्रि पत्नी है। हमने वीडियो को सुना था, हो जाती है मिस्टेक कभी, तो आप उसको थोड़ा सा नए वक्ता समझकर माफ कीजिएगा। हम अपनी त्रुटियों को सुधारने की कोशिश करेंगे, पूरी की कोई गलती ना हो कहीं, क्योंकि कान पकड़ती हूँ ना, इसका मतलब ये है कि हम अपने प्रभु से क्षमा मांग रहे हैं कि प्रभु मैंने गलती कर दी, क्षमा करो। क्योंकि है गुरु के गुण कुछ तो आते हैं इंसान में, भली गुरु चेला नहीं बना, लेकिन सुनते सुनते तो जिसको आप ध्यान से सुनोगे तो वो आती है जी। तो है मैंने ऐसे कान पकड़ते कई बार देखा है, तो वो मेरी भी आदत पड़ गई है, जब कहीं गलती करते हैं तो ऐसे कान पकड़ लेती हूँ मैं। देखिए चलिए सूर्पनखा को बुलाते हैं, क्योंकि राम लक्ष्मण जी की परीक्षा होनी है। सूर्पनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण दुख दैनी। हम दैनी बोलते हैं अहनी की जगह। सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहनी। पंचवटी सो गई के बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उर्गारी, पुरुष मनोहर निरेखत नारी। होई बिकले सके मनहि न रोकी, जिमि रवि मनि द्रव्य रवहि बिलोकी। रुचिर रूपे धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम समय पुरुष न मोह समय नारी, एक संजोग विधि रचा विचारी। मम्मे अनुरूपे पुरुष जग माही, देखौ खोजी लोक तिहु नाई। ताते अबे लगी रहे कुआरी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। गए लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलो की बोली मृदुबानी।
सुंदरी सुनु मैं उन्हें कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलेपुर राजा, जो कछु करहि अनहि सबका छाजा। सेवक सुखे चहे मान भिकारी, वैसा निधने शुभ गति विभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नब दुहि दूध चहते ये प्राणी। पुनि फिरि राम निकटे सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। लक्ष्मण कहा तो ही सोबर, जो तृण तोर लाज परिहरई। तब खिसियानी राम पहि गई, रूप भयंकर प्रगट भई। सीतहि सबय देखी रघुराई, कहा अनुज शयन बुझाई। सूर्पनखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। सूर्पनखा नामक रावण की एक बहन है, जो नागिन के समान भयानक दुष्ट और हृदय की है। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमार को देखकर बेकर काम से पीड़ित हो गई। अब देखिए, जो कामी पुरुष होगा उसको काम ही तो अच्छा लगता है। जो हरि अनुरागी भक्त होगा वो उसको हरि की भक्ति अच्छी लगता है। जिसकी जैसी मति होती है ना, आदमी वही सोचता है, वही करता है। देखिए, सूर्पनखा का परिचय तुलसीदास जी रावण की बहन के रूप में दे रहे हैं, जबकि वह विवाहित है और राम जी से क्या कह रही है? ताते सब लगी रहे कुंवारी। सूर्पनखा विवाहित है। सूर्पनखा का पति का नाम है विद्युत जिह्वा के साथ, परंतु तुलसीदास जी के द्वारा उसका परिचय ना तो उसके पिता से दिया, ना ही पति से दिया, अपितु भाई से दे रहे हैं। जबकि सूर्पनखा के पति का नाम विद्युत जिह्वा है। सूर्पनखा रावण की बहनी है। जैसे रावण स्वच्छंद है, वैसे ही ये भी स्वच्छंद है, विचारधारा की है, स्वतंत्र विचारधारा की है। मानो विदेशी संस्कृत भारतीय संस्कृत के समक्ष आकर वार्तालाप हो रही है, कर रही है। भगवान से कहती है, मैंने तीनों लोकों में खोजकर मैं तीनों लोग घूम चुकी हूँ, खोज चुकी हूँ, देख चुकी हूँ, मेरे अनुकूल मुझे पति नहीं मिला। देखिए, उसका पति होने के बावजूद भी वो ऐसा कह रही है। होता है, कलयुग में भी होता है। आजकल है, एक पुरुष कई शादी बनाने का रिकॉर्ड करता है, तो एक महिला है ना, कई शादी करके लोगों को ठगती है। यहाँ सूर्पनखा भी तो ठग रही है, पतिव्रता होने के बावजूद भी है। भगवान से कह रही है कि मैं तो कुंवारी हूँ, मुझे तो आपके जैसे वो नहीं मिला है कोई, मेरे अनुकूल मुझे पति नहीं मिला। मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ में विवाह करो। अच्छा, सूर्पनखा ने सोचा ये दोनों भाई मजाक ना समझें, ले मेरी बात को तो बोली, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। यह संजोग
विधि रचा विचारी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। ये संजोग विदित ने बड़ा सोच समझ कर विचार कर रखा है। भगवान को भी हंसी आ गई। धन्य है देवी, आज तक मैं जहाँ जहाँ गया अन्य लोग मुझे देखकर प्रसन्न हुए। मेरे प्रभु मन ही मन कह रहे हैं, धन्य हो देवी, मैं जहाँ जहाँ गया अन्य लोग मुझे देखकर प्रसन्न हुए। तुम पहली ऐसी मिली हो जिसने हमको ही फेल कर दिया। मन माना कछु मानो भगवान से कह रही है, आप भी पूरे पूरे मेरे अनुकूल नहीं हो, लेकिन क्या करूं, आपके अतिरिक्त कोई है ही नहीं, तो चलो आपसे ही विवाह कर लेती हूँ। भगवान ने शूर्पणखा की ओर देखा, अपितु सीता जी की ओर। मेरे प्रभु शूर्पणखा की तरफ नहीं देख रहे हैं, सीता जी की ओर देख रहे हैं। देखिए, जब कभी आपके जीवन में ऐसा आए तो आप यदि विवाहित हैं तो अपनी पत्नी की तरफ देखिए। यदि कोई आपको कोई स्त्री प्रभावित कर रही हो तो आप उसकी तरफ ना देख के अपनी पत्नी की तरफ देखें, आप कभी मार्ग से भटकेंगे नहीं। ये शिक्षा दे रहे हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु सीता जी की ओर देखकर कह रहे हैं, देवी, मेरा लघु भ्राता भी कुंवारा है, वही आपका कल्याण करेगा, उसी के पास जाओ। इतना लोग कहते हैं भगवान ने झूठ क्यों बोला। हम कहते हैं क्यों, इसमें पढ़ना, झूठ बोला नहीं बोला। हम कहते हैं भगवान ने झूठ नहीं बोला। कैसे? वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, उसका विवाह हो चुका है। शूर्पणखा, यदि मेरे प्रभु ने झूठ कह दिया तो क्या बुरा हुआ। जैसा व्यक्ति होता उसके साथ वैसा ही काम करना पड़ता है। शूर्पणखा भी तो झूठ बोल रही है, जबकि उसका विवाह तो विद्युत जीवा से हो चुका है, फिर भी कह रही मैं कुंवारी हूँ। ताते अब लग रही कुंवारी। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, स्त्री भी हो सकती, पुरुष भी हो सकता, सब अपने मतलब के लिए झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सच बोलो ना। हम तो कई बार है व्हाट्सएप पे भी देखते हैं, कई पुरुष है ना और बोलते हैं अब हम तो इस दुनिया में आ गए हैं तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है ना मैंने अधिकतर है ना पुरुषों की थिंकिंग को जाना है। अरे हमारे घर में हम बहुत परेशान रहते हैं, इसलिए हम तुमसे बात कर लेते हैं, हम बहुत प्रताड़ित हैं। अरे भाई, जितना आप दूसरी की बीवियों से बात करते हो ना टाइम पास के लिए, उतना आप अपनी बीवी को टाइम दो। दोस्ती एक अलग बात है, दोस्ती सुख दुख का बात है, लेकिन जहाँ आपको रस रस की बात करनी हो ना तो पत्नी से करो, पत्नी को अपने अनुकूल बनाओ। भगवान को लगा कि शूर्पणखा को शिक्षा देने की भाषा यही है। विवाहित हुए भी वह स्वयं को कुंवारी कह रही है, उस दृष्टि से तो मेरा लक्ष्मण भी कुंवारा ही है। तो भगवान ने भी कह दिया, अहै कुंवार मोर लघु भ्राता। जैसे तेरी विचारधारा वैसा हम भी उत्तर दे रहे हैं। अथवा भाव ये भी है, जो जिस भाव से भगवान को देखता है भगवान उसी भाव से उसको दर्शन देते हैं। क्या भाव था शूर्पणखा का? देखी बिकले भई जुगले कुमारा। तो भगवान ने उसी की भावना यहाँ दर्शा दी। अहे कुंवर मोर लघु भ्राता। अथवा भाव ये भी है, शूर्पणखा ने भगवान को तो फेल कर दिया, तो भगवान ने कहा, देवी हम तो पूर्णतः आपके योग नहीं है, तो मेरा भैया के पास जाओ जो बड़ा सुंदर है। कुत्ते से सत्यमारम यशस्ये नासित। भार माने कामदेव
काम के सौंदर्य को भी कुंठित करने वाला मेरा लघु भ्राता है, आप उसके पास जाओ। मानो व्यंग किया भगवान ने। शूर्पणखा चली भी गई। देखिए, हमारा यदि किसी के ऊपर मन आता है ना, तो फिर हम किसी और को नहीं देखते हैं, किसी और के ऊपर लाइनें नहीं मारते हैं। यहाँ तो शूर्पणखा राम जी को देख के कहती है, और राम जी कहते मेरा भाई सब लायक है, तो वो उनके भाई की तरफ भी चली जाती है। ये कैसा प्रेम हुआ, ये कैसा प्रेम हुआ। शूर्पणखा को देखकर लक्ष्मण जी हंस दिए। अच्छा, देखिए कैसा त्रिकोण बना हुआ है। शूर्पणखा बीच में खड़ी है, लक्ष्मण जी राम जी की ओर देख रहे हैं। देखिए कैसा त्रिकोण बना है। मेरे प्रभु सीता जी की तरफ देख रहे हैं, और लक्ष्मण जी मेरे प्रभु के चरणों की तरफ देख रहे हैं, और शूर्पणखा बीच में है। जीवन में यदि वासना आए तो दृष्टि दो पर ही होनी चाहिए, या भक्ति दृष्टि हो या भगवान पर दृष्टि हो, दोनों ही स्थिति में हम सब बच जाएंगे। व्यवहार पक्ष में तो राम जी अपनी पत्नी की ओर देख रहे हैं, परंतु शूर्पणखा की ओर कोई नहीं देख रहा है। अब लक्ष्मण जी कहते हैं, अरे सुंदरी, मैं उनका दास हूँ। सुंदरी सुने मैं उन्हीं करे दासा, पराधीन नहीं तोरे सुपासा। प्रभु सरमर्थ कौशलेपुर राजा, जो कहु करई नहीं सब छाजा। हे सुंदरी, मैं उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः मैं तुम्हें सुख ना दे सकूंगा। प्रभु समर्थ है, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब भाता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, वैश्यनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचार शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम जी के पास गई। प्रभु ने उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा का तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह खिसियाए, क्रोध होकर श्री राम जी के पास गई, और उसने अपना भयानक रूप दिखाया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। लक्ष्मण अति लाघवे सो, नाक कान बिनु कीन। लक्ष्मण अति लाघवे सो, नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण कहे, मानु चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने मेरे प्रभु के इशारे को समझा, और फुर्ती से उसके नाक कान को काट दिया, और मानो उसके हाथ रावण को चुनौती भेजी है। नाक कान बिनु भई विकराला, जनु स्त्रव शैल गेरु के धारा। खरदूषण पही गई बिलपाता, धिग धिग तव पौरुषे बल भ्राता। बिना नाक के वह विकराल हो गई, उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बहती हुई। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। देखिए नारी चिड़िया चरित्र, गलती तो शूर्पणखा ने की और अपने भाइयों की आहुति देने लगी। अब भाइयों को कभी है ना कान का कच्चा नहीं होना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए, क्या सच है क्या नहीं है।
सूर्पनखा तो अपने काम शक्ति के कारण गई थी, कितनी वो थी, और दाव पे अपने सब भाइयों को लगा रही है। खरदूषण कौन है? वो ही है जो मेरे प्रभु श्री राम जी ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए बाण मारा था राक्षसों को बिना फर का। ते पूछा सब कहे सी बुझाई, जादू धान सुन सेने बनाए। देखिए, हमने सूर्पनखा का चरित्र सुनाया, खरदूषण का चरित्र है ना, दूसरे भाग में सुनिए।